मेरा नाम हरी सिंह है। मैं राजस्थान के पाली जिले का रहने वाला हूँ। 3-4 साल से मुझे दांतों की भयंकर समस्या थी। पायरिया हो गया था। धीरे धीरे सारे दांत सड़ते गए, निकलते गए। मुझे खाना चबाने में बहुत दिक्कत आ रही थी, यानी चबा नहीं पा रहा था, उसको निकल ही रहा था मैं करीबन 2 साल से। और बोलने में भी बहुत समस्या थी, सही ढंग से उच्चारण नहीं कर पा रहा था, इस कारण से बहुत सारी समस्या थी। आने के बाद यानी बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं सही जगह पर आया हूं और सर के जो एक्सपीरियंस है ना, इसका मुझे लाभ मिला है। खाने में सारी चीज़ें मैंने खाई, कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई कि किसी प्रकार का दर्द या किसी प्रकार कोई तकलीफ नहीं, और बहुत बढ़िया रहे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर को कि आपने मुझे एक क्या कह सकते हैं, एक नई जिंदगी या नया जीवन दे दिया। नहीं तो एकदम जिंदगी में निरस्ता आ गई थी कि ठीक है जी रहे हैं, बाकी दांत लगने के बाद उठना बैठना कहीं जाना आना हर हिसाब से और खाने पीने में खूब फर्क पड़ गया है। मैं डॉक्टर राजेश गुप्ता, ये हरि सिंह जी हैं, पाली जिले से राजस्थान के रहने वाले हैं और इनको हम इम्प्लांट लगाने वाले हैं। लेकिन अभी हमने इनकी सीबीसीटी कराई थी, तो सीबीसीटी में आपने जैसे देखा कि इनके पीछे की साइड में जो पोस्टीरियर जो है अपर जो है, उसके पीछे की साइड में बिल्कुल भी हड्डी नहीं है, काफी गल चुकी है। और वो गलने का कारण है कि इनके बहुत पहले दांत निकल चुके थे, है ना, और इन्होंने इम्प्लांट नहीं लगाए उस दौरान, और ना इन्होंने कोई रिप्लेसमेंट लिया, तो हड्डी धीरे धीरे गलती गई। अब ये जो आगे के दांत बचे हैं, ये भी आप देख रहे हैं काफी मोबाइल है हर जगह, और तो थोड़ी बहुत हड्डी यहीं बची हुई है और थोड़ा सा हड्डी यहाँ बची हुई है। हमने सीटी स्कैन का बहुत अच्छे से स्टडी किया है इनका, और हमें कुछ जगह ऐसी मिली है जहां पर हम इम्प्लांट डाल सकते हैं, कुछ बोन, उस बोन पर हम बहुत एक्यूरेसी के साथ हमें इम्प्लांट डालना पड़ेगा। अगर हम वो चूक गए तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, जाइगोमेटिक बोन, है ना, क्योंकि पीछे की साइड में जाइगोमेटिक बोन होती है। फिर जाइगोमेटिक बोन में इम्प्लांट डाल करके जितनी हड्डी आगे बची है, जितने इम्प्लांट है वो आगे डालेंगे, या पीछे जाइगोमेटिक बोन में इम्प्लांट डालेंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ऑल ऑन 4 सिस्टम से ही हम आगे आगे इम्प्लांट डाल करके इनका पूरा जो लगा पाए, पूरा आर्टिफिशियल डेंचर लगा पाए, क्योंकि यूडेंट में काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर सारे सिस्टम है। अगर मान लो आगे ऑल ऑन 4 यूज करेंगे हम, ऑल ऑन 4 टेक्नोलॉजी यहाँ पर है। अगर ऑल ऑन 4 से सक्सेस हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर ऑल ऑन 4 में कहीं कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास जाइगोमेटिक ऑप्शन भी बचा हुआ है। तो किसी भी तरीके से हम इनको इम्प्लांट लगा करके खाना जरूर खिलाएंगे। अब हम सर्जरी करने वाले हैं। आपको कोई डर वर लग रहा है? बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट है। चलो अब हम सर्जरी करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि कितनी सक्सेसफुल होती है, ऑल ऑन 4 कर पाते हैं या जाइगोमेटिक में हमें जाना पड़ेगा। थैंक यू। तो इनके इमीडिएट जिस दिन हमने दांत निकाले, दांत निकालते ऊपर के इम्प्लांट डाले, और इम्प्लांट डालने के बाद 3 या 4 दिन के बाद इनके जबड़ा फिक्स कर दिया, फिक्स डेंचर लगा दिया, और फिक्स डेंचर लगने के बाद उसी दिन से ये खाना खाने लग गए। यानी कि आप इम्प्लांट अगर आप लगाते हैं तो दांत निकालने के 3-4 दिन के अंदर अंदर आपका सारा काम हो जाता है और आप खाना खाने लगते हैं। और इनकी हड्डी तो शायद काफी कमजोर भी थी, जी जी है ना। जी। तो क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे, जब आप आए थे तब क्या सोच रहे थे, जी और कैसा यहाँ हॉस्पिटल में आपका एक्सपीरियंस रहा? जी, सर्वप्रथम मैंने बहुत जगह यूट्यूब के माध्यम से मेरे दांत का इलाज करवाने के बारे में देखे थे, और मुझे ये मेरे दांत बिल्कुल पायरिया होने की वजह से गिर चुके थे, और जो थे वो नाम मात्र के थे। खाने में बहुत समस्या हो रही थी, यानी खाना चबाना तो दूर की बात है, यूँ निगल रहा था, और यूँ हर हिसाब से बहुत परेशान हो गया था। कॉन्फिडेंस भी कम हो गया था, और वैसे मैं पेशे से शिक्षक होने के नाते मुझे स्कूल में भी बहुत थोड़ा यूँ किसी से बात करने में, बच्चों को पढ़ाने में, या किसी फंक्शन के ऊपर हेजिटेशन। हाँ भाषण वगैरह देने में। और यानी मैं जून महीने में यहाँ पर सर के पास में आया, सीबीसीटी करवाई, सर ने देखा कि हो जाएगा आपका काम। सर ने बड़ी तल्लीनता के साथ में, और एक साइड में मेरी ऊपर वाली हड्डी बहुत कमजोर थी, तो सर ने कहा कि एक नई जाइगोमेटिक, हाँ, हाँ वो होती है, हमने हाँ मतलब सर ये ने कहा कहा कि था ये कि अगर, ऑप्शन भी खुला है। हाँ, फिर भी सर ने थोड़ा अच्छी तरह से उस एक्सरे वगैरह को देख करके, यानी टू द पॉइंट सही जगह पर इस प्रकार का वो इम्प्लांट फिट किया कि मुझे वो जाइगोमेट्रिक करने से बचा दिया। और आपका जितना जो एक्सपीरियंस था इस मामले में, जी, उसका पूरा उपयोग करते हुए सर आपने बहुत बढ़िया मेरे ये इम्प्लांट किए। हाँ, और यानी, और सर की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि सर के यहाँ जो इम्प्लांट लगने के, यानी किसी प्रकार का कोई पेन नहीं, यानी हाँ, मालूम ही नहीं चला मुझे मैं देख रहा हूँ सबके पूरा यूं जबड़ा सर्जरी हो रही है, और हाथों हाथ सीना, और 2-3 दिन में कवर होना। और सबसे बड़ी विशेषता मेडिसिन नाम मात्र की, 3 दिन की 2-2 गोलियां और ऐसी कुछ दवाइयां, बाकी
मेरे इस बता दो सर बीच में। हाँ हाँ बिल्कुल। यानी हमारे गांव में सर क्या हुआ, मिसेज एक बार दीपावली की साफ सफाई कर रही थी, वो स्टूल से गिर गई थी। हाँ, उसके छोटा सा यहाँ पर 2-3 टाँके कट लगे। लग गए थे। कट लगने के लिए उसके लिए उस डॉक्टर ने 2500 रुपये की दवाई खाई। हाँ तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि यानी इतनी बड़ी सर्जरी होने के बाद नाम मात्र की दवाई, किसी प्रकार का कोई पेन नहीं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का सर का काम करने का तरीका, बात करने का तरीका, समझाने का तरीका, ऑप्शन सर के पास में सब पूरा पारदर्शी और खुला काम है हाँ, एक्चुअल मरीज एकदम। को सर्जरी किस के टाइम में मरीज को पूरी चीज समझा समझे देते हैं, ये ऑप्शंस हैं, ये खुले हैं। सर्जरी के टाइम भी कुछ चीजों का डिसीजन लेना पड़ सकता है, और अगर इस तरीके से सर्जरी हुई तो आपका ये डिसीजन होगा, और कम से कम मनी में बेस्ट से बेस्ट सर्जरी प्लान करके देते हैं। और चूंकि मेडिकल साइंस है, कई बार सर्जरी के टाइम सर्जन को इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ता है कि ये नहीं ये, तो हम 3 प्लान, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और ये तीनों प्लान पर काम करते हैं। सबसे पहले जो बेस्ट प्लान होता है उस पर काम करते हैं। मान लो वहां पर हड्डी हमें जब खोला और लगा के हड्डियां तो बिल्कुल कमजोर निकली है, तो फिर प्लान बी पर तुरंत कन्वर्ट कर जाते हैं। लेकिन ना नहीं है कि अनसक्सेस नहीं है, कहीं भी फेलियर नहीं है कि हाँ आपका इम्प्लांट डलेगा और इतने इतने प्लान से उस हिसाब से हम काम करेंगे, तो सक्सेस मिलती ही है। और हमें तो ये लग भी रहा था कि आपके इम्प्लांट पता नहीं अंदर सेट नहीं होंगे, तो हो सकता है हम इमीडिएट आपके दांत नहीं लगा पाए। इनको बता भी दिया बिल्कुल था, बट बिल्कुल थैंक बताया। गॉड कि इनका इम्प्लांट प्रॉपर तरीके से डले, अच्छी स्टेबिलिटी आ गई थी, और इमीडिएट ही हमने इनके दांत लगा दिए थे, और ये खाना खाना शुरू कर दिया था इन्होंने। बिल्कुल शायद 4-5 दिन बाद आपका खाना शुरू हो बिल्कुल गया था। बिल्कुल हो गया, 4-5 दिन चालू हो गया। खाने में सारी चीजें मैंने खाई, कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई कि किसी प्रकार का दर्द या किसी प्रकार कोई तकलीफ नहीं, और बहुत बढ़िया रहे। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम इम्प्लांट डालते हैं ना, तो एक टेम्पररी आर्टिफिशियल डेंचर बनाते हैं, और वो फिक्स को होता है, लेकिन वो रिमूवेबल नहीं होता, फिक्स होता है। वो इम्प्लांट पर फिक्स कर देते हैं, भाई आप 3 महीने खाना खाइए। अब उसका लॉजिक क्या है कि एक तो इम्प्लांट के बाद कुछ मसूड़े सिकुड़ते हैं, भाई सर्जरी होती है तो सर्जरी के बाद लाजमी है कि थोड़ा बहुत श्रिंकेज आता है गम्स में, तो जितना सिकुड़न होनी होती है मसूड़े में वो 3 महीने में हो लेती है। दूसरा एक कारण यह है कि 3 महीने में इनको भी पता लग जाता है कि मेरे कुछ दांत आगे हैं या बाहर हैं, या कुछ करेक्शन कराना है, या उन दांतों में कोई तकलीफ आई हो, या किसी ने एस्थेटिक लुक में कुछ चेंज कराने हो, तो सब चेंज फिर 3 महीने के बाद एक परमानेंट बनाते हैं। उस परमानेंट में सब चीजों का ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, ताकि उनका जो फाइनल लुक आता है फिर वो बेस्ट आता है। जैसे आपके था कि कुछ दांत मुझे थोड़ी लंबाई का इश्यू आ रहा था जी जी कि थोड़े दांत सर अगर लंबे हो जाते तो मेरा ये मूंछों से दिखते नहीं है, तो हल्के से दिखने लग जाएंगे, तो लंबाई बढ़ाई है ना। और उसके बाद फिर उसका टेम्परेरी हमने आपको दिया, और टेम्परेरी देने के बाद फिर इनको टेम्परेरी में इन्होंने देखा कि सब ठीक है, और फिर उसके बाद इसका फाइनल बनके इनका लगा दिया। और उसके बाद भी इनसे भी इनका खाना खा के इन्होंने देख लिया है सारा। अभी बिल्कुल। आपने देखा चने वने खाए, चने वने खाना वाना एकदम ओके सर। और आप तो प्रोफेशन से टीचर है, तो जी बात करने का भी, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में बहुत फर्क पड़ता जी है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। आपके दांत अगर सही तरीके से सही हाइट पर और सही ऑक्लूजन में नहीं बने हुए होते हैं, तो आपकी आवाज तुतला जाती है, कुछ शब्द में अटकाव आता है, तो उन चीजों का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। आपसे एक एक वर्ड बुलवा के देखते हैं ट्रायल में कि आप ये वर्ड बोलिए, कहीं किसी जगह जीभ अटक रही है, फिर उसको करेक्शन करते हैं कि नहीं इस जगह जीभ आपकी जा रही है, तालु में पीछे कहीं अट रही है, बार बार उस जगह जीभ जा रही है, और आप शब्दों में अटक रहे हैं। तो इन सब चीजों का ट्रायल होता है, फिर उसके बाद जब वो ट्रायल में परफेक्ट होता है तो देन उसको फिर परमानेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी आपको आवाज वगैरह में नहीं सर, कोई एकदम बढ़िया प्रोनाउंसिएशन। और यानी वो 3 महीने वाले जो अस्थायी लगे हुए थे सर, यानी उस दरमियान मैंने स्कूल के अंदर जितने भी जो फंक्शन वगैरह थे हाँ हाँ, उसके अंदर एंकरिंग मैंने ही की है। अरे वाह गुड। तो लोगों ने एक बार यानी इस कॉन्फिडेंस मेरा खुद का खुद बढ़ गया बहुत अच्छा एकदम, बढ़ गया सर। हाँ बिल्कुल बच्चों को पढ़ाने में, बाकी अपना आप हो जाता था, बच्चे हैं सामने फिर भी जैसे दांत नहीं थे, कम थे, तो अपना अपने कॉन्फिडेंस हाँ, लूज हो जाता है कि लूज हो यार जाता। बच्चे सोच रहे होंगे, क्या बिल्कुल देख रहे होंगे। क्या देख रहे होंगे या क्या सोच रहे होंगे, फिर प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं होता था, हाँ, और उच्चारण थूक भी बाहर निकलता है, निकलता है, क्योंकि दांत उच्चारण भी नहीं सही होते नहीं हैं तो होता था। बार बार और हिलते हैं, जीभ बार बार जाती है। बिल्कुल बिल्कुल और सेहत पर क्या फर्क पड़ा आपका? सेहत पर बिल्कुल सर, खाने का यानी लंबे टाइम के बाद में बहुत आनंद आया सर। अच्छा, खाने में 3 महीने में आपने खूब आनंद खूब लिया। खूब आनंद लिया। और विशेषकर मेरी मम्मी तो कहती है कि तेरे को अभी क्या इतनी भूख कैसे पहले थोड़ा तो कंट्रोल रख के। कि पहले तो कुछ खाते ही नहीं खाता थे। नहीं था कम, यानी सर बस
यानी कोई ग्रेट। इस टाइप में जैसे हाँ, मन मार के मन कि मार यार के कुछ थोड़ा भी दे बहुत दो। खा लिया और पेट भर लिया, बस वो स्थिति तो थी। देखा आपने, इम्प्लांट लगे हुए दांतों से आप सब कुछ खा सकते हैं। लाइव पेशेंट आपके सामने इम्प्लांट इनके बिल्कुल, लगाए बिल्कुल हैं सर, खाने कि में आप कोई भी कड़क चीज, आपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह ट्राई किए? ड्राई फ्रूट्स खाए, यानी वो दाल बाटा तो दाल बाटी चूरमा, सब सारी चीजें सर, राजस्थान का एक सारी फूड चीजें है। अच्छा, बिल्कुल दाल बिल्कुल। बाटी, बाटी बहुत कड़क होती है, टाइट होती है। जी जी, वो घर पे बनती रहती है, वो भी खाता रहा, सब सारी चीजें। हाँ, यानी किसी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको मैंने नहीं खाई इस 3 महीने में, अच्छा, सारी चीजें खा करके देखी। काफी साल हो गए तो आपने पूरे मजे लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब डाइट भी बढ़ गई है सर, अब धीरे धीरे कंट्रोल करनी पड़ेगी। अच्छा, वेट बढ़ा है आपका 3 महीने में? बिल्कुल बढ़ा सर, अरे वाह। बड़ा वेट बढ़ा, बिल्कुल सर, हाँ, चेहरे पर एक बिल्कुल निखार भी अलग, ग्लो भी अलग आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो अच्छी बात है। देखो, इतना फर्क पड़ता है दांत होने और नहीं होने से। आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपकी सेहत अच्छी हो जाती है, और आप एक जिंदगी जीने का एक अलग ही अंदाज बदल जाता है। ये आपने फील किया होगा कि दांत लगने से पहले और बाद की क्या पोजीशन होती है। दांत केवल लुकिंग के लिए नहीं होते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि यार हमें इस एज में क्या करना है दांत दिखा के। अरे नहीं भाई, दांत लुक के अलावा आपका सेहत पर, पूरी बॉडी की, पूरा कंप्लीट सारे शरीर के सेहत पर इसका इफेक्ट होता है। अगर आप अच्छा खाना ही नहीं खाएंगे तो आपकी सेहत कैसे अच्छी रह पाएगी, है ना? आपका न्यूट्रिशन जा ही नहीं पाएगा आपके। आप अच्छे से ग्राइंड करके नहीं खाएंगे, चबा के नहीं खाएंगे, मोटे मोटे गस्से आप अंदर लेंगे, आंतें आपकी खराब होगी, और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सही ढंग से काम नहीं करेगा। तो बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। तो इसलिए दांत बहुत जरूरी हो जाते हैं लाइफ में, चाहे एज कोई भी हो। खाना सबको चाहिए, न्यूट्रिशन बॉडी को सबको चाहिए, इसलिए अच्छा खाना और अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल का होना ये बहुत जरूरी है जीने के लिए। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी इस प्रकार की समस्या से अगर ग्रसित है तो आज एक बार आप यूडेंट में पधारे और यहाँ आकर के सर से मिले। सर यानी इतना पारदर्शी काम, यानी सर के अलावा स्टाफ है, जितने भी जो यहाँ पर लगे हुए स्टाफ है और भी डॉक्टर्स है, इनके समझाने का तरीका, काम करने का तरीका, आप बिल्कुल आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक आपकी, यानी हर बात पे आपको संतुष्ट करके भेजेंगे। खैर, यानी मैं यहाँ आने के बाद यानी बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं सही जगह पर आया हूँ, और सर के जो एक्सपीरियंस है ना, इसका मुझे लाभ मिला है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर को कि आपने मुझे एक क्या कह सकते हैं, एक नई जिंदगी या नया जीवन दे दिया। नहीं तो एकदम जिंदगी में निरस्ता आ गई थी कि ठीक है जी रहे हैं, बाकी दांत लगने के बाद उठना बैठना, कहीं जाना आना, हर हिसाब से और खाने पीने में खूब फर्क पड़ गया है। चलो, ये तो हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमसे इतने सेटिस्फाइड हैं। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत जगह अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। मैं ये नहीं कहता आप यूडेंट ही आएँ, लेकिन कहीं भी आपके अगर दांत नहीं है तो आप बिल्कुल जरूर लगाएं। आपको अच्छे डॉक्टर्स आपके शहर में भी मिल जाएंगे, सब जगह है, और सब जगह दांत लगते हैं। लेकिन दुख मत पाइए, आप बिना दांतों के मत रहिए। दांत आपके लिए बहुत जरूरी है खाने के लिए। अगर आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, मन मार के खाना खा रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं आप अपने शरीर के साथ। इसलिए आप कहीं भी दिखाइए, अपने दांतों को लगवाइए, और अपना जीवन, बाकी का जीवन खुशमय बिताइए, सुखपूर्वक बिताइए। खाना खा पाएंगे तो आप और जिएंगे, अच्छे से जिएंगे। आप देख रहे हैं इनकी सेहत 3 महीने में बदलाव आ गया है ना? क्योंकि जब आप खाना मन मार के खाएंगे तो कैसे सेहत बनेगी आपकी? एंजाइटी, बहुत तरह तरह के फिर विकार आने लग जाते हैं, और इन सब चीज़ों से दूर, क्योंकि अच्छा भोजन आपके जीवन को जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ आप? बस सर, बढ़िया सर, बहुत अच्छा मेरे दांत का इम्प्लांट सर के यहाँ हो गया है। अब मैं बहुत खुश हूँ, और सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने, आपके अनुभव, आपकी जो मेहनत, या आपने जीवन में जो कुछ भी इस फील्ड में प्राप्त किया है उसका उपयोग करते रहे, और अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करते रहे, ताकि उनका जीवन भी अच्छा होए। यही हम परमपिता परमेश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की और बहुत बहुत कामना करते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए केस के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। कह सकता हूँ कि यूडेंट है तो स्माइल है।